सो गाइस लीग स्टार्ट होने वाले हैं। टॉप 5 के सारे लीग स्टार्ट हो जाएंगे कल के कल। और आज रात को भी कुछ मैचेस है, एक दो मैचेस है, लिवरपूल के मैचेस है, प्रीमियर लीग में ला लीगा के भी मैचेस है एक दो। बट प्रेडिक्शन हमने अभी तक नहीं किया चैनल पे, तो मैंने सोचा इस वीडियो पे प्रेडिक्ट कर लेते हैं, प्रेडिक्शंस वगैरह कर लेते हैं सारे लीग्स के बारे में। स्टार्टिंग में प्रीमियर लीग से शुरू करें तो देखो, प्रीमियर लीग में ना ट्रेडिशनल टॉप 6 जो टीम्स है, यूनाइटेड, स्पर्स, चेल्सी, मैन सिटी और अदर्स, उनके अलावा भी मतलब कुछ टीम्स है जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे कि न्यूली प्रमोटेड सुंदरलैंड सुंदरलैंड ने जिस हिसाब से साइनिंग्स किए, टोटल 11 साइनिंग्स किया है सुंदरलैंड ने इस सीजन। जून के बाद 300 मिलियन वगैरह भी मिले थे उनको प्रमोट होने के लिए, तो वो चीज़ें भी देखने लायक है। ऑब्वियसली न्यूकासल यूनाइटेड जिन्होंने सारे प्लेयर्स के पीछे चले गए, बट हाथ कोई नहीं आया। मतलब जितने भी बड़े बड़े टारगेट्स थे वो दूसरे क्लब्स उठा के लेके ही चले गए, और न्यूकासल यूनाइटेड बस देखती चली गई। मतलब पैसा होने के बावजूद भी। उसके बाद ब्राइटन की बात करो, ब्राइटन, उनके पास जो स्क्वाड है, उनके पास जो मैनेजर है, मतलब टॉप 10 के बाहर तो वो आ ही नहीं सकते। क्रिस्टल पैलेस जो कि रिसेंटली इतनी अच्छी फॉर्म में है, ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज जीतते जा रहे हैं। ऑब्वियसली उनके अंदर ऐसा नहीं कि वो टॉप 6 टॉप 8 कर लेंगे, बट यू कैन कीप आई ऑन देम ऑल्सो। बात करें अगर प्रॉपर प्रेडिक्शन की, देखो मुझे लगता है ऑब्वियसली 3 हॉर्स रेस होने वाला है मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग में इस बार। बहुत क्लोज होने वाला है। ऑब्वियसली लिवरपूल ने जिस हिसाब से स्पेंडिंग किया, आर्सेनल ने जो टीम बिल्ड किया, चेल और सिटी ने जितने सारे प्लेयर्स खरीद लिए, मतलब हर पोजीशन पे उनके लिए उनके पास मैक्सिमम 2-3 प्लेयर्स, तो 3 प्लेयर तो है ही है, और रॉड्रिगो वगैरह भी साइन करते, तो वो चीज़ें है मेरे हिसाब से। देखो अगर प्रीमियर लीग कौन जीतेगा, आई थिंक मैनचेस्टर सिटी का लास्ट सीजन खराब गया था। इस सीजन आई नो उनके पास प्लेयर्स है। देखो जो प्लेयर्स है, राइंडर्स, चेरकी, ये सारे प्लेयर्स ना, थोड़ी दिक्कत की बात है, प्लेयर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट प्लेयर्स ना न्यू है प्रीमियर लीग में और जितने भी प्लेयर्स पोजीशन पे देख लो, रॉड्री इंजर्ड है बाय द वे अभी भी। रॉड्रिगो अगर जाता है वो भी प्रीमियर लीग में न्यू प्लेयर होने वाले हैं। सभीनियो जो कि छोड़ के जाने वाले हैं शायद से, प्रॉब्ली उन रूमर्स आ रहे, फब्रिजो ने बताया था स्पर्स टू सॉरी सभीनियो टू स्पर्स होने वाला है। वो चीज़ें भी देख सकते हैं हम, बट मुझे लगता है फिर भी मैनचेस्टर सिटी के पास जो स्क्वाड है, अगर हालैंड फिट रहता है, प्रीमियर लीग आराम से जीत जाएंगे वो लोग। मतलब क्लोज होगा प्रीमियर लीग, टाइटल रेस थोड़ा क्लोज होगा, बट आई थिंक मैनचेस्टर सिटी इज गोइंग टू विन दैट। सेकंड फिनिश ऑब्वियसली आर्सेनल का सेकंड फिनिश तो मीम बन चुका है, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी क्लोज, लिवरपूल बिटवीन क्लोज लिवरपूल एंड आर्सेनल। क्योंकि देखो आर्सेनल के पास, देखो आर्सेनल अगर लीग जीत जाती है तो सरप्राइज बिल्कुल नहीं हो सकते हम, क्योंकि आर्सेनल के पास जो स्क्वाड है, आई स्टिल फील लाइक आर्सेनल के पास सबसे बढ़िया मिडफील्ड है पूरे प्रीमियर लीग में, ऑन पेपर एटलीस्ट। जुबिमेंडी, राइस और ओडेगार्ड, अनरियल मिडफील्ड। ऊपर से मिकेल मरीनो जैसे प्लेयर्स बेंच पे है, जो कि इन मिडफील्डर्स के अंदर गोल स्कोरिंग एबिलिटी बहुत तगड़ा है। और अदर एंड मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्ड, उनकी मिडफील्ड मुझे वो थोड़ा स्टेबल नहीं लगता, ऑल्दो उनके पास जो स्क्वाड है वो कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब 10 प्लेयर तो मिडफील्ड में ही भरे पड़े हैं। लिवरपूल का और बिग थ्री में से बात करूंगा, अभी जो करंटली बिग थ्री, लिवरपूल, मैन सिटी और मतलब आर्सेनल की बात करूंगा, जो 2-3 सालों से इनके बिटवीन चलते आ रहा है टाइटल रेस। लिवरपूल का मिडफील्ड सबसे वीक है ऑन पेपर, मतलब स्टार्टिंग 11 नहीं, बट आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। मैकलिस्टर, सोबोसलाई, ग्रेवेनबर्च है, जोन्स है, फ्लोरियन विज एज ए नंबर 10 खेलने वाले हैं, ये सब चीजें हैं, बट आपका बेंच स्ट्रेंथ उतना तगड़ा नहीं है। लास्ट सीजन लिवरपूल के पास सेम प्रॉब्लम हुई थी, लास्ट सीजन लिवरपूल ने चैंपियंस लीग से जल्दी बाहर हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनके पास बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं थे। वो जो मैकलिस्टर, सोबोसलाई जैसे प्लेयर्स को आप मतलब फोर्सफुली सब आउट करना पड़ा था पीएसजी वाले गेम पे 90 मिनट के बाद। वो चीज़ें आप आपके जो बेंच से प्लेयर आते हैं उनको इम्पैक्ट डालना पड़ेंगे, वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपकी जो स्टार्टिंग 11 है और वो बेंच स्ट्रेंथ है, बेंच के प्लेयर से, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मैनचेस्टर सिटी में ये चीज़ आप सबसे अच्छी तरीके से बोल सकते हैं कि उनके बेंच के प्लेयर्स और स्टार्टिंग 11 के प्लेयर्स में डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, वो इसलिए वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल है। सेम चीज़ आप लिवरपूल के बारे में नहीं कर सकते हो। लिवरपूल का बैक लाइन बहुत खराब है, मैं बोलूँगा। लिवरपूल का बैकलाइन अभी भी पता नहीं क्या होने वाला है, क्या साइनिंग्स करने वाले हैं, बट अभी तक जो प्लेयर्स है, वैन डाइक, कोनाटे, किरकेज, फ्रिंगपोंग, जो सेटअप है बैक फोर वाला, ये मुझे बिल्कुल मतलब भरोसेमंद नहीं लगता कि आप
मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स क्लीन शीट रख पाएंगे। काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेल के लिवरपूल की इस टीम को आप मतलब आसानी से गोल मार सकते हो आप। छोटी छोटी टीम्स तो छोड़ दो, उस दिन क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट मैच था, क्रिस्टल पैलेस ऑब्वियसली खोल के रखा था, बट अब सोचो ब्राइटन, मिड टेबल टीम्स जो कि टॉप 10 फिनिश करते हैं उनकी सोचो, न्यू कैसल, आर्सेनल, सिटी तो मतलब छोड़ ही दो, वो तो खोल ही देंगे। बट दूसरे जो टीम्स काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेल सकते हैं उनके पास, जिनके पास बहुत पेसी विंगर्स है, वो लिवरपूल को एकदम धो डालेंगे, मैं बता रहा हूँ। और लिवरपूल को ये चीज़ें कहीं ना कहीं फिक्स करनी पड़ेगी। आउटस्कोर वो कर सकते हैं टीम्स को, लाइक बार्सिलोना ने लास्ट सीजन जो किया था। देखो बहुत लोग बोलते हैं कि लिवरपूल बार्सिलोना की तरह काम कर सकता है, बट चीज़ ये है कि लिवरपूल के पास बेंच स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा है नहीं। अलग बार्सिलोना के पास बेंच के आए हुए प्लेयर्स, फेरान टोरेस, ये प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे थे। ऐसे लिवरपूल की टीम में भी करना पड़ेगा। और रही बात आउटस्कोर की, मैं बता दूं लास्ट सीजन बार्सिलोना सेकेंड या फिर थर्ड बेस्ट टीम थी डिफेंसिवली, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बार्सिलोना इतनी ज़्यादा गोल कंसीड करती है। तो वो चीज़ें भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। बार्सिलोना की मतलब वो उनके पास एक अलग प्लान था, वो ऑफसाइड प्लान था। लिवरपूल के पास ऑफसाइड वाला मुझे तो उतना ज़्यादा ऑफसाइड ट्रैप वाला तो मुझे कोई सिनेरियो लगता नहीं है। और दूसरी बात, उनकी डिफेंस बहुत सेकी है मुझे लगता है। उनको अभी भी 2 साइनिंग करनी पड़ेगी, एक डीएम आप लाओ या फिर 2 सेंटर बैक लेके आओ, वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी अगर लीग सच में जीतना है तो। रही बात मिडफील्ड में मुझे अभी भी लगता है लिवरपूल में प्रॉब्लम्स है। और मुझे लगता है आर्सेनल और लिवरपूल सेकंड और थर्ड इन ही कुछ फिनिश करेंगे। चेल्सी प्रॉब्ली फोर्थ या फिर फिफ्थ पोजीशन पे फिनिश करने वाली है। न्यूकासल का देखते हैं क्या होता है। न्यूकासल ने बहुत चीज़ें बॉटल किया, बट लेटली उन्होंने 2-3 साइनिंग्स भी किए हैं। बट आई थिंक न्यूकासल नीड ए स्ट्राइकर। इसाक का क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ प्रीमियर लीग में बहुत कुछ डिपेंड करता है इसाक के ऊपर। क्या इसाक न्यूकासल में रुकेगा? तो नहीं, मुझे नहीं लगता रुकेगा, लिवरपूल ही जाएगा। बट लिवरपूल एकीटिके, इसाक, गाक्पो, फ्लोरियन विर्ट्ज, साला, इन सबको कहाँ कैसे खिलाएंगे, एक ही 11 में फिट करेंगे, आई डोंट नो। वो चीज़ें देखने लायक होगी। बट एज ऑफ नाउ मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ न्यूकासल प्रॉब्ली ऐसे 5th 6th में भी आ सकते हैं। और रही बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैनचेस्टर यूनाइटेड की, देखो चीज़ यह है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में लास्ट एक दशक में ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है। कोचेस पे कोचेस बदलते जा रहे हैं, सेम ओल्ड साइकिल में आप फंस चुके हो। और ऊपर से एमोरिम ने लास्ट सीजन जो हगा था प्रीमियर लीग में, वो चीज़ें आप एक दो डिवाइडेड है। एक तो मैं बोलूँगा 2 साइड डिवाइडेड है यूनाइटेड के फैन बेस में। एक चाहते हैं कि एमोरिम को आप टाइम दो, एक चाहते हैं एमोरिम को सैक कर दो। मेरे हिसाब से आपको पहला 3 महीना तो देखना ही पड़ेगा। एटलीस्ट नवंबर तक आपको देखना पड़ेगा ये स्क्वाड कैसे, मतलब कितना ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं एमोरिम, कितना ज़्यादा पॉइंट्स टेबल में कौन सी पोजीशन पे वो लोग रहते हैं नवंबर तक एटलीस्ट। जिस तरीके से साइनिंग किया है, देखो लीग तो आप प्रीमियर लीग तो आप टॉप 6 या फिर टॉप 8 के नीचे फिनिश करोगे, सीधा सैक है। इससे मतलब आप कोई इससे ज़्यादा मतलब एक्सक्यूज नहीं दे सकते। आपके इतने सारे साइनिंग्स किए आपने ऑलरेडी, 300-400 मिलियन साइन करने की मतलब स्पेंडिंग करने वाले हो प्रीमियर मतलब इस सीजन ट्रांसफर विंडो में। ऑब्वियसली आपके पास जो प्रॉब्लम्स थे, आपने 2 अटैकर लाए बाय द वे, कुनिया, एम्बोमो जो कि और ब्रूनो, 3 अटैकर जो कि सेम पोजीशन पे खेल सकते हैं। आप इन तीनों को साथ में नहीं खिला सकते। दिक्कत की बात यह है, आपने ब्रूनो को सेल भी नहीं किया। आपको ब्रूनो मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि आपको या तो ब्रूनो सेल करके दोनों लाना चाहिए था, एम्बोमो और कुनिया, या फिर आप दोनों में से एक ही को लाते ब्रूनो को रख के। तीनों एक साथ मेरे हिसाब से टीम में जगह बनती नहीं है। ऊपर से मतलब आपके सेस्को आएंगे, देखो और चीज़ें तो मतलब धीरे धीरे मतलब होती है। आपकी जो फॉर्मेशन है वो बैक 3 में आप खेलते हो, अमाद डियालो जैसे विंगर्स आप बैक 5 में खेलते हो, जो कि अमाद की प्रेफर्ड पोजीशन मुझे लगी नहीं। लास्ट जो 1-2 मैचेस खेले उन्होंने फ्रेंडली में, अमाद बहुत पोर था उस विंग बैक की पोजीशन पे। बैकलाइन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लगता है मुझे यूनाइटेड का। ऑब्वियसली बैकलाइन स्ट्रांग होने के मतलब ये नहीं कि आप गोल कंसीड नहीं करोगे, आप फिर भी ज़्यादा कंसीड करोगे, क्योंकि आपकी मिडफील्ड बहुत गंदी है। आपकी मिडफील्ड में कौन है? कैसेमिरो, जो कि इतना ज़्यादा भाग भी नहीं सकता। उगारते, वी ऑल नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद उगारते। उसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस, जो कि सेंटर मिडफील्डर या फिर सीडीएम पोजीशन पे बिल्कुल नहीं खेल सकते। तो आपको ऑब्वियसली बालेवा वगैरह आने वाले की उनके रूमर्स है, वो देखते हैं क्या होता है। फिर भी मुझे लगता है बालेवा की साइनिंग भी इस मिडफील्ड को फिक्स नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड को मिनिमम, आपको जो स्क्वाड है आपके पास, जो प्लेयर्स है, जो साइनिंग्स आपने किया है, मिनिमम आपको टॉप 7 के आसपास तो मतलब ऐसे 6, 7, 8 के आसपास फिनिश
करना ही पड़ेगा। और यूरोपियन फुटबॉल तो मस्ट है यार, आप कुछ भी करो, ये एफए कप जीतो, कुछ भी करो, यूरोपियन फुटबॉल आपको खेलना ही पड़ेगा नेक्स्ट सीजन। अदरवाइज ऐसा चलता रहा तो फिर तो वो एफएफपी वगैरह का सीन आ जाएगा मुझे लगता है। ऑल्दो प्रीमियर लीग में उतना ज़्यादा आता नहीं है, देखते क्या होता है। मेरे हिसाब से ब्राइटन वगैरह भी टॉप 10 में फिनिश करेगा, बोर्नमूथ है, न्यू है, और ऊपर से सॉरी नॉटिंघम फॉरेस्ट है। देखने के लायक बात होगी कि इनसे बहुत सारे प्लेयर्स चले गए हैं, बट देखते हैं। लास्ट सीजन इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट सीजन था इनके क्लब की हिस्ट्री का, मतलब रिसेंट टाइम्स की बात करें तो। देखते हैं क्या होता है। बात करते हैं ला लीगा के। ला लीगा में देखो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के अलावा ज़्यादा कुछ प्रेडिक्ट करने को होता नहीं है। वही टीम्स है अभी, ऑब्वियसली अभी तक 160 के आसपास प्लेयर्स रजिस्टर नहीं हुए, पता नहीं कैसे लीक्स होंगे, आई डोंट नो। लेवांते एक टीम है जिनके पास 3 प्लेयर रजिस्टर है टोटल। खेलेंगे कैसे? एकेडमी के प्लेयर्स से खेलना पड़ेगा, वो ऐसे टीम ऐसे मैचेस जीत ही नहीं पाएंगे। चीज़ क्या होती है पता है, ये लोग ना इंडियन सिस्टम की तरह होते हैं ला लीगा में, जो ऑफिस वगैरह होते हैं। आपने एक फॉर्म जमा किया है, फॉर्म में आपका नाम पे एज बढ़ा है तो ये फिक्स करके लाओ, फिर हम ये चीज़ करेंगे। फिर एज फिक्स करके लाए हो, फिर देखो इसमें ना आपने इस जगह पे यहाँ पे साइन कर दिया है, तो ये प्रॉब्लम है, आप दोबारा से फॉर्म भर के लाओ। ऐसी चीज़ें होती है ला लीगा में, मुझे जहाँ तक लगता है। नहीं तो इतना डिले कैसे कर सकते हो आप, जो कि ला लीगा के मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, फिर भी आपकी कोई मतलब प्रॉपर, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लेयर्स नहीं है आपके पास, ला लीगा टीम्स कैसे खेलेंगे? वो रेलीगेशन बैटलिंग टीम्स होते हैं, उनके लिए हर एक गेम इंपॉर्टेंट होता है, वो हर एक मैच, एक ड्रॉ भी उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है मतलब रेलीगेशन जोन से बाहर निकलने के लिए। ऐसे में आपको उनका टीम में 3 ही प्लेयर रजिस्टर होंगे, तो कैसे ही लीग चलने वाला है। सिर्फ बार्सिलोना का प्रॉब्लम नहीं है, आई नो, बहुत लोग आप लोग बोलते हो जो कि बार्सिलोना ब्रोकलोना है, पैसे नहीं है, आई नो दैट, बट चीज़ ये है कि पूरा लीग ही खराब है, ये सिर्फ बार्सिलोना की प्रॉब्लम नहीं है। रियल मैड्रिड ने जो मास्टन तो साइन किया है रिसेंटली, 60 मिलियन का साइनिंग, उनको उन्होंने कहाँ पे उनको रजिस्टर किया है, बी टीम में, मतलब यूथ टीम में रजिस्टर किया है, फर्स्ट टीम में रजिस्टर नहीं हुआ क्योंकि एफएफपी इशू है। अब चीज़ें हैं तो वो यूज कर रहे हैं, अदरवाइज अगर बड़ी टीम्स के पास क्वेश्चन है, वो तो बड़ी टीम्स बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड, इनके पास इनकम आता है तो ये लोग थोड़ा बहुत काम चला लेते हैं। बट आज छोटी टीम्स की बात करोगे, रियल बेटिस, जिनके पास मतलब उनके पास 30-40 मिलियन अगर स्पेंडिंग कर लेंगे तो वो क्लब की हिस्ट्री बन जाएगी, हिस्टोरिकल साइनिंग हो जाएगी। अदर हैंड आप सुंदरलैंड को देखो, वो 200 मिलियन खर्च कर देते हैं, मतलब लास्ट सीजन मतलब सेकंड डिवीजन पे खेल लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ला लीगा बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बात करते हैं प्रेडिक्शन की, आई थिंक रियल मैड्रिड इज नॉट रेडी टू इन द ला लीगा राइट नाउ। ऑब्वियसली जावी अलोंसो वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं रियल मैड्रिड में, और फेल भी हो सकते हैं रियल मैड्रिड में। मतलब अभी तक कुछ ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं उनका सीजन, बट आई थिंक वो रियल मैड्रिड इतना ज़्यादा सेटल्ड नहीं है जावी अलोंसो के साथ। मिडफील्ड उनका थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, जूड बेलिंगहम बाहर है 4 महीने तक, ऑब्वियसली ऑल नो। एम्बापे और विनीसियस के बारे में कॉन्फ्लिक्ट है, प्रेसिंग नहीं करते, वो प्रॉब्लम अलग है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट मैड्रिड ना उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं लग रहा मेरे इन माय ओपिनियन, तो मुझे नहीं लगता ला लीगा में वो कॉम्पीट कर सकते। देखो कप कॉम्पिटिशन्स ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं। चैंपियंस लीग में वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, चैंपियंस लीग जीत सकते हैं, बट ला लीगा इज डिफरेंट, लीग इज डिफरेंट। वहाँ पे स्टील मुझे लगता है मतलब हांसी फ्लिक की बार्सिलोना इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग टू इन द ला लीगा अगेन अनदर टाइम। उनके पास अच्छा बेंच स्ट्रेंथ है। बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जो मैंने बोला था प्रीमियर लीग में लिवरपूल के बारे में, बार्सिलोना के पास बेंच स्ट्रेंथ है। बार्सिलोना के जो बेंच के प्लेयर्स आते हैं वो आके इम्पैक्ट डाल पाते हैं। लास्ट सीजन फेरन टोरेस बेंच से आके 20 के आसपास गोल मारे थे, 25-26 के आसपास उनका जीए थे। तो बेंच से आके इम्पैक्ट डालना बहुत जरूरी होता है, हर एक टीम में जरूरी होता है अगर आपको सारे टॉपिक्स के लिए कॉम्पीट करना है। तो मेरे हिसाब से ला लीगा बार्सिलोना जीतने वाले हैं, सिर्फ सेम, और रियल मैड्रिड सेकंड, और एथलेटिको मैड्रिड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने कितने सारे साइनिंग किए हैं, बट स्टिल वो लोग थर्ड ही आने वाले मेरे हिसाब से, क्योंकि वो सिस्टम मुझे उतना ज़्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं लगता कि वो बार्सिलोना रियल मैड्रिड को आउटक्लास करके लीग जीत जाए। वो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ हो जाता है। फोर्थ आई थिंक एथलेटिक क्लब फोर्थ फिनिश करेंगे एज यूजुअल। उनको टक्कर दे सकती है विलारियल के पास बहुत अच्छा स्क्वाड है, उनकी प्ले स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट आई डोंट थिंक कि वो एथलेटिक क्लब को, वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है, बट हो सकता है, इतना मतलब इम्पॉसिबल सा चीज़ नहीं है टॉप 4 ला लीगा। क्योंकि बुंदेसलीगा की बात करें, बुंदेसलीगा क्लियरली बायर्न म्यूनिख जीतने वाले हैं। अब आंख बंद करके अपना घर वर गिरवी रख सकते हो, बेटिंग कर लो, आप कुछ भी कर लो, बुंदेसलीगा बायर्न म्यूनिख जीतने वाले है। लेवरकुसन खत्म है पूरा, उनके सारे प्लेयर्स निकल चुके हैं, फ्रिंगपोंग,
फ्लोरियन विच, मतलब जितने भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे सारे, मतलब मोस्ट प्लेयर्स निकल चुके हैं। एरिक टेन हैग कोच बने, उनके अंदर लीग जीतना तो नियर टू इम्पॉसिबल है। डॉर्टमुंड रही बात डॉर्टमुंड की, डॉर्टमुंड बॉटलर्स है यार, उनके बारे में मैं दोबारा से क्या ही बोलूँ। लास्ट सीजन 10th पे थे एक पोजीशन पे, बाद में लास्ट में आके कुछ भी करके चैंपियन यूरोपियन फुटबॉल खेल के मतलब पोजीशन निकाल के चले गए। बायर्न म्यूनिख इज क्लियर फेवरेट इन बुंदेसलीगा। सर रही बात सीरिया की, सीरिया सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है नेक्स्ट सीजन विथ नेपोली के पास केविन डी ब्रुयना, मैक्टोमिन जैसे प्लेयर्स है। रोमा के पास गैस्परिनी मैनेजर बन चुके हैं, रोमा की टीम भी तगड़ी है। ऊपर से दोनों मिलान है, एसी मिलान ऑब्वियसली लास्ट सीजन बहुत गंदा गया था उनका सीरिया में। जुवेंटस ऑब्वियसली एक कैंडिडेट है स्कूडेटो जीतने के लिए नेक्स्ट सीजन। इस सीजन में बात करता हूँ तो इंटर का मुझे थोड़ा लगता है प्रॉब्लमेटिक है। अटलांटा वगैरह है, कोमो है देखने लायक। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोमो की टॉप स्कूडेटो जीत जाएंगे, बट टॉप 4 टॉप 6 कोमो कर सकती है, मतलब सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से देखो नेपोली अगेन जीतने वाली है मेरे हिसाब से। आई थिंक बहुत लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि नेपोली बिल्कुल नहीं जीतने वाली स्कूडेटो, बट आई थिंक नेपोली जीत सकती है स्कूडेटो अगर केडी भी फिट रहते हैं तो। मिलान का मुझे थोड़ा मैनेजमेंट की दिक्कत दिख रही है। मैनेजमेंट की दिक्कत तो उनके साथ चल ही रही है 5-10 सालों से, तो वो थोड़ा है। उनके पास प्लेयर्स बहुत है यार, मतलब अगर आप दूसरे इटालियन क्लब्स की बात करोगे तो मिलान के प्लस ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं हमेशा, और अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं, वो लोन पे भी प्लेयर्स लाते हैं। बट ऑब्वियसली हॉयलैंड जाने वाले हैं, ग्रेट हॉयलैंड, बट आई डोंट थिंक कि मिलान टॉप 4 से ज़्यादा कुछ कर सकते हो। अगर नेपोली को सही में कोई टक्कर दे सकता है वो इंटर मिलान और स्पेशली जुवेंटस। आई थिंक जुवेंटस और नेपोली के बीच में क्लोज होने वाला है, बट आई थिंक नेपोली इज गोइंग टू विन द स्कूडेटो अनदर टाइम। जुवेंटस का थोड़ी चीज़ें अभी भी फिक्स करने की बात है। अभी भी व्लाहोविच को बेचने वाले हैं, व्लाहोविच शायद से सेल होने वाले हैं। उसके बाद इंटर मिलन का ऑब्वियसली इंजागी छोड़ के गए हैं। कुछ प्लेयर्स भी मतलब मुझे कुछ मतलब सेटल नहीं लगा यार। लास्ट सीजन भी उन्होंने बॉटल किया, इतना अच्छा सीजन के बाद भी आई डोंट थिंक कि इंटर मिलान इज मतलब थोड़ा कॉम्पीट वगैरह करेंगे, टॉप 2 में फिनिश करने वाले। मेरे हिसाब से इंटर मिलान टॉप 4 ही ठीक है। और रही बात कोमो की टीम यार बहुत तगड़ी है, बट स्कूडेटो जीतने लायक तो नहीं है ऑनेस्टली। तो आई थिंक कोमो टॉप 6 टॉप 4 फिनिश कर लेंगे। कोमो की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोमो के ऊपर सबकी नज़रें हैं। फैब्रिगस कोच है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं, एलएसवाई, निको पाज, सर्जियो रॉबर्टो, बहुत सारे प्लेयर्स हैं कोमो में जिनको वर्ल्ड फुटबॉल अच्छी तरीके से जानती है। तो आई थिंक टॉप 6 लास्ट सीजन उन्होंने टॉप 10 फिनिश किया था, रेलीगेशन से आके सीधा टॉप 10 फिनिश किया। आई थिंक टॉप 6 के आसपास फिनिश कर सकती है कोमो। और लीग वन के बारे में देखो ऑनेस्टली कुछ बात करने को है नहीं। पेरिस PSG अगेन लीग वन जीतने वाले, उसमें तो कोई मतलब डाउट भी नहीं है। रही बात टॉप 2 टॉप 3 की, मतलब आई थिंक कि मार्सेल फिर से सेकंड फिनिश करेंगे। मोनेको की बात ये आती, देखो पॉल पोग्बा, अंसु फाटी, ये सब साइनिंग तो उन्होंने किया है, नाम तो बढ़िया है सुनने में। मतलब अंसु फाटी मोनेको के लिए खेलेंगे, पॉल पोग्बा वर्ल्ड कप विनर मिडफील्डर वो मोनाको के लिए खेलेंगे, बट ये दोनों ना शेप में नहीं है। इनका फॉर्म कैसा रहेगा उतना वो चीज़ें डिपेंड करती है इन्हीं के ऊपर। अगर ये लोग फेल हो जाता है, कोई ज़्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं होने वाली है वर्ल्ड फुटबॉल में। बट अगर इन्होंने अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, तगड़ा सीजन चला गया, वो थोड़ा सरप्राइजिंग होगा मेरे लिए, क्योंकि इतने सालों से फुटबॉल ना खेलने के बाद पॉल पोग्बा अगर आके जेनरेशनल परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है तो सरप्राइजिंग है। और आंसू फाटी की बात करें, बंदा इससे अच्छा चांस उसको बिल्कुल नहीं मिलेगा। लास्ट चांस है अंशु फाटी के लिए, वो कुछ कर दिखाने के लिए। देखते हैं, आई स्टिल थिंक कि अगर इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये दोनों उनका तगड़ा सीजन चला गया तो शायद मोनाको टॉप 2 फिनिश कर सकती है, अदरवाइज आई थिंक मार्सेल इज गोइंग टू फिनिश ऑन सेकेंड। बाकी आप लोग अपने ओपिनियन, अपने प्रेडिक्शंस बताइए कमेंट सेक्शन पे। क्या लगता है प्रीमियर लीग में टॉप 6 क्या होने वाले हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड की पोजीशन क्या होने वाली है, ला लीगा में बार्सिलोना रियल मैड्रिड में से कौन जीतने वाले हैं? बताइए अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन पे।